दोस्तों अभी मानसून में एक प्रॉब्लम भी आता है, इस तरह धब्बे दिखाई देंगे तो ये फंगस का अफेक्ट कहा जाता है। बट अगर नए पत्तों में यहाँ है तो अभी भी इसमें असर होगा, क्योंकि पानी जमा रहता है दोस्तों। तो उसमें आप फंगिसाइड डाल सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले डाला भी था, इसलिए शायद नए लीफ एकदम उसमें नहीं आ रहा है। तो शुरुआत में दोस्तों क्या गलती से बचना चाहिए, तो इस तरह पीपल और बरगद के पीछे भागने से बचना है आपको। यहाँ हमने इसको सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि इस ब्रांच से इस प्लांट को, इस ब्रांच को बड़ा बनाना है दोस्तों, और यहाँ हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ। ये बड़ा है तो फिर भी ट्रिमिंग करूँगा, जिससे यहाँ कुछ मुझे मल्टीप्लाई मिले दोस्तों। तो शुरुआत जो कर रहे हैं उन सबको इस पीपल से बचना है और बरगद से बचना है। ये 2004 में लगा था, ये किसी प्लांट के साथ लगा था, वहीं से मैंने स्टार्ट किया। मैंने लगाया नहीं है, तो बहुत छोटा प्लांट से भी नहीं स्टार्ट करना है। बेस्ट है दोस्तों आपके लिए फाइकस लॉन्ग आइलैंड वगैरह, ग्रीन आइलैंड करके आते हैं, चाइनीज बट भी कहते हैं या बनियन कहते हैं, वो अच्छा है। या कोई बोगनविलिया लेके आइए। एयर लेयरिंग से करते हैं। ये बोधी ट्री कुछ पहले वीडियो देखा होगा, तो ये बहुत ही पतला होता है, तो उसको मोटा करने के लिए वक्त लगता है। तो एयर लेयरिंग से भी स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। बट आप लोगों को क्या लगता है, ये पतला रह जाता है, तो जल्दी मोटा करने के लिए उसके लिए अलग टेक्निक है, वो आप शुरुआत में नहीं जान पाते, इसलिए आप फिर कुछ पछतावा भी होता है, तो फेल होने के चांसेस रहते हैं। ये पतला रहता है लॉन्ग तक। तो मैंने यहाँ एडवांस तकनीक से उसको बेंडिंग करके उसको कुछ छोटा प्लांट बनाने की कोशिश की, तो एक्सपीरियंस लगता है यहाँ। अब हार्वेस्टिंग से करते हैं, आप बिगिनर्स है एकदम, तो फिर आप इसका अनुपात में ब्रांच नहीं बना पाते दोस्तों। यहाँ नीचे वाली पतली से मोटी करने के लिए, इस ब्रांच से मोटी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं दोस्तों। सेक्रीफाइस मेथड अब भी चल रहा है यहाँ, और ये जो ब्रांच थी वही है, फिर भी उसको छोटा किया है। तो इस तरह आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपने से हार्वेस्टिंग से किया, कट किया, तो यहाँ इतनी सारी ब्रांचें आएगी कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और सभी ब्रांच के साथ चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पूरी ज़िंदगी आप कंफ्यूज रहेंगे इस प्लांट के साथ। क्योंकि शुरुआत में जो आपको प्लांट में से ब्रांच सिलेक्ट करनी थी वो नहीं की होगी, जैसे कि यहाँ मैंने किया है। 2 ही ब्रांच रखी है, 3 ब्रांच है दोस्तों, बट ये मोटी करनी है, इसलिए उसको मैंने सेक्रीफाइस किया था। पर कल यहाँ लाते वक्त टूट गई, तो अभी ऐसे ही है, तो मैंने ऊपर वाली ब्रांचों को भी ट्रिम कर दिया है। अब जो भी ग्रोथ होगा उसको ऐसे ही होने दिया जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे। तो मोटे प्लांट से स्टार्ट करते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है। तो शुरुआत में दोस्तों कोई नर्सरी से पौधा लाइए, टाइगर ब्राक भी अच्छा रहता है, और कार्मोना मिल जाता है, वो भी बेहतर रहता है। उसको आप शुरुआती कुछ ट्रेनिंग देके आप इसको इस तरीके से कुछ स्टाइल दे सकते हैं। तो ये तो इंस्टेंट बोनसाई में आता है दोस्तों, जिसमें ब्रांच बहुत सारी होती है, निकालनी पड़ती है, जबकि फाइकस वगैरह में ब्रांच नहीं होती, वो सब डेवलप करनी पड़ती है दोस्तों। ये सब अंतर है इन सब में। नर्सरी से ऐसे पौधे लाइए जो थोड़े थिक भी हो, ठीक ठाक भी हो। आप बेसिक स्टाइल कर दे तो फिर एक बोनसाई प्लांट की तरह लगता है। तो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस और मेहनत के बाद आप वायरिंग करना भी सीख जाते हैं, तो आप इस तरह इंस्टेंट बोनसाई भी बना पाते हैं। अगर वायरिंग में फिर भी दिल नहीं लगता है तो आप चाइनीज बट या फिर फाइकस पे जाइए, उसमें केवल अनवांटेड चीज़ें हटानी है और प्लांट को थोड़ा बहुत सेव करना होता है। ये देखिए, इस टाइगर ब्राक को मैंने केवल स्टाइल किया हुआ है, फिर भी बढ़िया ग्रोथ हुआ है। वायर हटा के मैं केवल उसमें किसी ट्रे में भी दे दूं तो ये अच्छे से अच्छे लगने लगता है दोस्तों। तो इस तरह का प्लांट ले आइए। ये टाइगर ब्राक का है दोस्तों, इसको मैंने एक बार स्टाइल किया हुआ है, वायर मार्क भी आ गए हैं। यहाँ आप जितना चाहे इतना छोटा या बड़ा प्लांट बना सकते हैं, उसको ट्रिम भी कर सकते हैं। वायरिंग आती है तो वायरिंग कीजिएगा। अब यहाँ जिस पॉट में जाएंगे उसी हिसाब से हम इसको स्टाइल करेंगे। एक गलती और होती है कि शुरुआत से ही हम बोनसाई पॉट के पीछे भागने लगते हैं, वो बहुत ही सेलो होते हैं जिसमें प्लांट ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता दोस्तों। तो मैं इस तरह के प्लास्टिक पॉट इस्तेमाल करता था, पहले अलग थे इस तरह के दोस्तों। यहाँ फाइबर रूट का ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसलिए इसमें पहले ट्रेनिंग करें, फिर बोनसाई पॉट महंगे होते हैं उसमें जाइए।
ये भी बोनसाई पॉट नहीं है, ये भी ट्रेनिंग पॉट ही है, और छोटे प्लांट के लिए ठीक रहते हैं। तो प्लास्टिक पॉट ले आइए, उसी में ट्रेनिंग कीजिए, और सॉइल मिक्स वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर सॉइल मिक्स में नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम आती है। इस बार मैंने सॉइल ज़्यादा इस्तेमाल की तो ड्रेनेज सही तरीके से नहीं हो रहा है। अभी देखिए, इस बार ही मुझे दिक्कत आई है ये, क्योंकि मैंने सॉइल ज़्यादा इस्तेमाल की इसलिए। नहीं तो मेरे पहले से जो रिपोर्टिंग नहीं किए इससे प्लांट है, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ भी ड्रेनेज में बचता नहीं, पानी निकल ही जाता है। जैसे ही गिरेगा नीचे से स्टार्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक बाइट ज़्यादा है इसमें। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आप जल्द ही एक अच्छा बोनसाई आपके पास होगा। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।